गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी तक इसके पहले हमने जो बताया है वो इसके पहले तक का हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल तक, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन भी हमने बताया था। आज का जो मेन टॉपिक है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टी आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है सुन लीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस को कहेंगे जिसके हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। कोई ऐसा सरफेस हो कि उस सरफेस के हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सरफेस को क्या कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम, ठीक है। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के साथ साथ हम ये बताएंगे कि यदि प्लस चार्ज एक चार्ज पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, प्लस माइनस चार्ज दो चार्ज पास पास में है तो उसके लिए क्या होगा, लाइक चार्ज है तो पास पास तो उसके लिए क्या होगा, है ना। तो ये कुछ आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में देखिए एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट surface, an equipotential surface is that surface at every point of which an equipotential surface is that surface at every point of which electric potential is या R जो भी कहिए R same। ये एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता दें। देखिए प्रॉपर्टीज तो इसमें क्या होता है, पहला तो डिफिनेशन से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम एट ईच पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यदि एक पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं एक और यहाँ पर पॉइंट लेते हैं 2, यहाँ का पोटेंशियल यदि V1 है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, तो ये V1 बराबर क्या हो जाएगा V2। यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो एक पॉइंट 1 है एक पॉइंट 2 है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो V1 और V2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि वो दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो इन दोनों का फिर डिफरेंस कितना होगा, क्या आएगा, चाहे V2 माइनस V1 करें चाहे V1 माइनस V2 तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में पोटेंशियल डिफरेंस between two point on equipotential surface is जीरो। ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा नंबर इसमें क्या होगा, यदि मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाया जाए, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए तो वर्क डन क्या होगा, जीरो।
ठीक है ना। वर्क डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, लिखे देते हैं, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिख रहा है? ये क्या कहा हमने? नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे देखो फिर से इसको भी, जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ 1.1 है, यहाँ हमने कहा 2 है। किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है, एक चार्ज है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ V1 है, यहाँ पर क्या है, और V1 वर्क इक्वल टू होता है Q अपान V1 माइनस V2 इक्वल टू होता है W अपान Q। तो W इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V1 माइनस V2। तो W इक्वल टू Q इंटू, अब V1 माइनस V2 कितना होता है, तो W इक्वल टू क्या आया है, क्या कहा हमने, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ से ये चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मान लो ले जा रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का V2 है, और जब ये इक्विपोटेंशियल है तो इक्वल है ना होंगे। तो V1 माइनस V2 इक्वल W अपान Q, तो W इक्वल टू ये हो गया। V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या होती है, तो नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर perpendicular, electric field lines are perpendicular on equipotential surface। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी चार्ज को यहाँ से हम ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस चार्ज को मान लीजिए यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ इधर ले जा रहे हैं dx, और ये एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि W इक्वल टू होता है EDX cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये dx है, और यहाँ पर एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। तो W इक्वल टू EDX cos थीटा, तो W का मान क्या होगा, 0। W क्या होता है, 0, और EDX cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो cos थीटा इक्वल टू cos 90, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो दिख रहा है क्या, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यही लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये dx, और डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो W इक्वल टू EDX cos थीटा, W की वैल्यू 0, वो देखो। तो यहाँ पर ये A ले लेते हैं, और यहाँ पर मान लो पॉइंट B ले लेते हैं, A से B तक। तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल थीटा इक्वल टू 90, ठीक है ना। क्या बताया हमने
कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, वर्क डन 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर परपेंडिकुलर है ना। और तीसरा, चौथा देखिए, चौथी प्रॉपर्टी में देखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल पर एक दूसरे कभी क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन 2 होगी, ये आए है, ठीक है ना। एनी कंडक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनी कंडक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ये मान लो ये पॉइंट चार्ज है ना, तो ये फॉर पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज हो गया, ये क्या है, पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, जो स्फीयर है सबका सेंटर वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कुछ और डायग्राम बनाए देते हैं, जैसे ये पॉइंट चार्ज के लिए डायग्राम हो गया, ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अब मान लीजिए इधर दिख रहा है, इधर मान लो यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। तो इसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ इस प्रकार यहाँ ये पास पास रहेंगे, ऐसे इधर भी देखिएगा, यहाँ ये क्या है, पास पास है, ये क्या है, एक दूसरे के, ये दूसरे के पास पास है। इसका मीन्स हुआ कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, तभी ये क्या है, पास पास है, ठीक है ना। यदि माइनस क्यू प्लस क्यू के लिए ये बना, यदि माइनस क्यू प्लस क्यू का पेयर है इस प्रकार से, है ना, तब ये बनेगा। और यदि मान लीजिए यहाँ दोनों प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पर फिर ऐसे होगा, ये इसमें ये यहाँ दूर दूर है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वीक है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, ठीक है ना। ये
यदि मान लीजिए यहाँ एक माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये क्या है, पास पास में है। और यहाँ पर यदि प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। और जब वीक होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ये दूर दूर है। अब आपको ये लगता होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग वीक कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये प्लस इसको रिपल करेगा, ये प्लस इसको रिपल करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों का नेट जब लाना होगा तो माइनस करेंगे तो कम से कम आएगा। और यहाँ पर प्लस चार्ज लेंगे तो ये रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट का सेम डायरेक्शन में होंगी, तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी दोनों की प्लस की आएगी और यहाँ नेट इंटेंसिटी दोनों का माइनस आएगा। याद रखना, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है ना, कि ये दोनों यदि प्लस चार्ज है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को ये इंडिकेट करेगा ये। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यदि है तो in uniform electric field देखिए कैसे, इसमें क्या होगा देखना। जी, यदि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सब इसमें क्या होंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आए हैं, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस यही है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कहलाएगा, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर हो गया होगा। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर द सेम, ठीक है ना। और ये बताया गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर, फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एनी कंडक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। ये कुछ हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है ना। ये इसके पहले वाले में पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट चार्जेज, पेयर ऑफ इक्वल चार्जेज का था और एक पॉइंट चार्ज का था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।